तो राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। जो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी जिमी के मरने के बाद से मेरे बहुत ज़्यादा एक पिल्ला लाने की लग रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी एक जूली मैडम जी जो है हस्की, पर भाई साहब वो हमारी जिमी की कमी नहीं पूरी कर पा रही है, इसलिए मैंने कुत्ता लाने की सोच रखी थी। और मैं एक बच्चा ले आया भी था लेब्राडोर का, पर भाई साहब वो बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मर चुकी थी, जिसका मैंने इससे पिछला लॉन्ग व्लॉग डाल भी रखा है। और मैं जाने लग रहा था आज अपने रिलेटिव के पास, क्योंकि मैंने उनको कह रखा था कि मेरे वास्ते एक लेब्राडोर की फ़ीमेल मंगा दो। क्योंकि गाइस मुझे फ़ीमेल्स का ही शौक है, क्योंकि बिजनेस में भी हो जाता है और कुछ यारों दोस्तों को चाहते हैं तो मैं उनको दे भी देता हूँ, और आप जैसे भाइयों को भी दे ही देता हूँ। तो मैं पहुँच गया था भाई के घर, और भाई की जो मैं फ़ीमेल देखता हूँ भाई साहब इतनी खूबसूरत थी, और ये डर डर के थोड़ी सी नीचे आ रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीधी है, आज तक के घर में से बाहर नहीं निकली है। तो आज ये जाने लग रही थी हमारी साथ। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, और ये बहुत ज़्यादा खिलंदरी करने लग जाती है मेरे साथ। तो गाइज मुझे इसकी आदत बहुत प्यारी लगी, और इसकी आदत की वजह से ही मैं इसको घर ले जा रहा हूँ। इसकी आदत ये भी नहीं है कि ये घर में टॉयलेट पोटी कर दे। और भाई हमारे रिलेटिव है, तो इन्होंने, मैं जैसे बच्चा हूँ तो भाई ये बोल रहे थे कि रात के टाइम भाई तेरा घर अकेले जाना ठीक नहीं है, तो हम ही तुझे घर छोड़ कर आ जाते हैं। तो मैं भाई हर के साथ बाइक पर बैठकर चल देता हूँ घर की तरफ को। पर भाई साहब जाते साथ हमारी मैडम जी तो उतर गई थी नीचे, और भाई यार सब मिल रहे थे मेरे पापा जी से। और गाइस यहाँ हो रहा था बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो मुझे लग रही थी गर्मी, मैं लेकर चल देता हूँ अपनी मैगी मैडम जी तो घर की तरफ को। पर भाई साहब गली में ही बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकने लग गए थे, और ये घबरा रही थी। और घर जाते साथ हमारी जूली मैडम जी ने इसका बहुत ही खतरनाक तरीके से स्वागत करा। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए, तो मैं ले जाता हूँ मैगी मैडम जी को थोड़ी सी दूर। पर भाई साहब जूली का जो आप हालत देख सकते हो, भौंक भौंक कर बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, जैसे कि इसको ये फाड़ देगी। और फिर ये डर कर ऊपर चलने लग जाती है, और फिर मैं लेकर चल देता हूँ इसकी ऊपर की साइड, क्योंकि हमें अपने केशव महाराज जी को भी तो दिखानी है। और केशव भाई साहब अंधेरे में कहाँ पर पड़े थे, अपने कमरे में। और जैसे मैं लाइट खोलता हूँ ये भाई साहब हो जाता है सरप्राइज़, और ये इसको देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर मैं ले जाता हूँ इसको अपनी माता श्री को दिखाना है। पर माता श्री तो भाई साहब ये बोल रही थी रोटी बनाते बनाते तेरे बेलन नहीं मारूंगी, क्योंकि भाई मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नफरत है कुत्तों से। पर बहुत ही जल्दी प्यार भी आ जाता है, क्योंकि भाई घर में कुत्ता रहने लग जाता है तो प्यार तो सभी को आने लग जाता है। और मैं सोचता हूँ कि अपनी जूली मैडम जी की और मैगी की करवा देता हूँ फ्रेंडशिप। पर भाई साहब जूली तो इसको काटने को भाग रही थी, तो मैं इनको लेकर चल देता हूँ चुपचाप से घर की तरफ को, क्योंकि बाहर इनकी लड़ाई ना हो जाए, इस डर के मारे मैं इनको घर खुला छोड़ देता हूँ। और हमारी मैगी मैडम जी यहाँ पर थी, मैंने इसको पकड़ रखी थी, क्योंकि क्या भाई क्या पता ये एकदम लड़ने लग जाए। और पहले तो जूली आते साथ इसके साथ प्यार से खेलने लग जाती है, और भाई साहब फिर पता नहीं इसको अचानक से क्या हो जाता है, ये कर देती है इस पर बहुत खतरनाक अटैक। और इसको जैसे तैसे करके मैं और मेरा भाई छुड़वा लेते हैं। और फिर हमारी जूली मैडम जी भाई साहब बहुत सीधी है, पर पता नहीं इसको आज क्या हो रहा था, ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रही थी। भाई फीमेल की फ़ीमेल में नहीं बनती, जैसे लड़कियों में लड़कों की नहीं बनती, लड़कों की एकदम बन जाती है, जैसे कि आपको पता है ना। और फिर हमारी जूली को हम खुली छोड़ देती है। मतलब ये भाई एग्रेसिव का तो इसका डर ही लग रहा था, क्योंकि मतलब नस्ल ही ऐसी है, इस नस्ल का पता ही नहीं भाई ये कदमों को क्या करता है। फिर भी ये खेलने लग रही थी, तो मैं इनको दोनों को खुली छोड़ देता हूँ। और इनको खुली छोड़ने के बाद मेरे चाचू जी आकर देखते हैं, बोलने के भाई साहब कुत्ता तो बहुत प्यारा लग रहा है, पर हमारी जूली से ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा है। और भाई फिर जैसे तैसे करके मैं इनकी करवा देता हूँ फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप होने के बाद हमारी जूली मैडम जी भी शांत थी, और मैगी मैडम जी भी शांत थी। तो अब मैं इनको बांधने जा रहा था, क्योंकि भाई साहब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका था इसको लाते समय। पर मैगी फिर भी इससे बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं ये क्यों डर रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम जूली को पकड़ के रख रहे थे। भाई साहब डर तो लग ही रहा था कहीं ये एक दूसरे को काट ना ले और इनके कुछ दिक्कत ना बन जाए। और गाइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मतलब कुत्तों की, मतलब ये देखो आप एक चीज़ देखना, ये हमारी जूली मैडम जी है, बिल्कुल नहीं खा रही इसको भाई साहब, मक्खियाँ भिनकवा दी इसने बिल्कुल इस पर। क्यों भाई साहब मैंने इसको दे रखा था लस्सी और पेडिग्री डाल के। और अब मैं देता हूँ कुत्ते को, मतलब जो हमारा गली का स्ट्रीट डॉग है, मैं उनको खाना दे देता हूँ। अगर क्या कोई हमारी जूली हर का बचता है मैं वैसे भी दे देता हूँ। तो भाई साहब ये देखो, जो गरीब होना इंसान या जानवर, वो अपनी आदत से गरीब हो, इतना महंगा खाना पड़ा ये फिर भी नहीं खा रही, और वैसे कूड़े में मुँह मारते फिर है। यही तो है, जो गरीब हो ना इंसान या फिर कोई भी जानवर, भाई वो अपनी आदत से गरीब हो। अब देखो मैं अपनी मोहल्ले की काड़ों को दूंगा जो भी नहीं खा रही। इसी बात से तो जिसने भी कहा सही कहा, जो इंसान गरीब हो ना अपनी आदत से गरीब हो। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।